हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो आपके लिए हम एक और वीडियो लेकर के आ चुके हैं रिसर्च एप्टीट्यूड पीवाईक्यूज की इस सीरीज़ में। इसमें जितने भी यूजीसी नेट जेआरएफ के रिसर्च एप्टीट्यूड के जितने भी अब तक के क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2004 से लेकर के 2025 तक, या आगे आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे, सब सारे के सारे पीवाईक्यूज हम कोशिश करेंगे कि कवर करें इन वीडियोज़ में। हम सिर्फ 10 एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे इसमें, ताकि आपको देखने में आसानी हो और एक टाइम में आप आराम से देख सकें। तो देखते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में 10 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं और फिर देखते हैं अगले 10 क्वेश्चंस कौन से हैं। ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं नेट जेआरएफ से रिलेटेड, जो रिसर्च एप्टीट्यूड की यूनिट से पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। डिस्कवरीज आर रिसर्चेज, researches lead to discovery, invention and research are related, none of the above। तो हमें इसमें बताना है कि कौन सा जो आंसर है हमारा वो राइट आंसर है। तो हम जानते हैं कि जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, इन्वेंशन एंड रिसर्च आर रिलेटेड। डिस्कवरीज आर रिसर्चेज, ये बिल्कुल गलत है। डिस्कवरीज जो होती हैं वो रिसर्चेज नहीं होती हैं। डिस्कवरीज आर आउटकम ऑफ रिसर्च, नॉट रिसर्च themselves। एंड बी इज conceptually close but it is poorly framed and not universally true for all research, because every research do not lead to discovery। So the right answer will be only invention and research are related। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन क्वेश्चन फॉर्म। इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स कैन बी वर्डेड इन स्टेटमेंट फॉर्म। ऑब्जेक्टिव्स आर टू बी स्टेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ द थीसिस एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर होगा गाइस, ऑल ऑफ द अबव, सारे सही हैं इसमें ऑप्शन। फिर देखते हैं इसमें मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। लिस्ट ए को लिस्ट 2 से मैच कराना है। तो हम जानते हैं कि जो हिस्टोरिकल रिसर्च होती है वो पास्ट इवेंट से रिलेटेड होती है, तो ए का हमारा 1 हो जाएगा। और जो हमारा सर्वे मेथड होगा वो देखें क्या होगा। सर्वे मेथड जो हमारा होगा वो प्रेजेंट वैल्यूज से रिलेटेड होगा, तो बी का 2 हो जाएगा। इस तरीके से हमारा नॉट 2, बी का हो जाएगा 3। फिलोसफिकल मेथड हमारा विजन से रिलेटेड होता है, तो इस तरीके से हमारा फिलोसफिकल मेथड जो हो जाएगा सी, इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो फ्यूचर एक्शन से रिलेटेड होता है, तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर है वो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ रिसर्चर यूनिसन विद दैट ऑफ विच ही इज इन सर्च। ही मस्ट बी ऑफ अलर्ट माइंड, कीननेस इन इंक्वायरी, हिज assertion टू आउटस्ट्रिप द एविडेंस। तो ये जो ऑप्शन डी है ये नहीं होना चाहिए किसी भी रिसर्चर की क्वालिटी में कि एविडेंस को छुपाए या फैब्रिकेट करे या किसी भी तरह का हेर फेर करे उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी जज्ड बाय टाइटल ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द रिसर्च, ड्यूरेशन ऑफ रिसर्च। तो जो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उससे हम पता कर सकते हैं कि उस रिसर्च की डेप्थ कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये हमारा मैच द फॉलोइंग लिस्ट वाला है। तो हम देखते हैं कि इसका क्या होगा। लिस्ट 1 इंटरव्यूज से रिलेटेड है और लिस्ट 2 उनकी मीनिंग है। तो जो हमारे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज होते हैं उसमें हम प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस देखते हैं, तो इस तरीके से हमारा जो ए होगा उसका 4 हो जाएगा आंसर। और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ जो होते हैं हमारे, उसमें हम जानते हैं कि अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ में थोड़ी सी ज़्यादा ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इस वजह से इसका ऑप्शन 1 से मैच करा देंगे हम। फोकस्ड इंटरव्यूज़ में हम उन क्वेश्चंस को ज़्यादा ध्यान देते हैं आंसर लेने की या उनको फोकस करने की, जिन पे हम ज़्यादा अटेंशन दे रहे होते हैं, तो इस तरीके से इसका ऑप्शन 2 हो जाएगा। और जो डी है क्लिनिकल रिसर्च, तो क्लिनिकल रिसर्च के लिए इंडिविजुअल लाइफ एक्सपीरियंसेस को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, लाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हमारा 4, 1, 2 एंड 3, तो हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा 16 क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए। वन ऑफ द aims of scientific method in research is to improve data interpretation, eliminate spurious relations, confirm triangulation, introduce new variables।
तो जो हमारी साइंटिफिक मेथड में एक एम होता है, ऑब्जेक्टिव, उसको हम कोशिश करते हैं कि जो स्पूरियस रिलेशंस हैं वो एलिमिनेट कर दें उनको हम। स्पूरियस रिलेशंस का मतलब होता है ऐसी रिलेशनशिप जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है। What do you consider as the main aim of interdisciplinary research? To bring out holistic approach to research, to reduce the emphasis of single object in research domain, to oversimplify the problem of research, to create a new trend in research methodology. तो हम एक holistic approach को अपनाने के लिए interdisciplinary research को करते हैं। तो इसका मेन एम भी यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक हमें बिगर पिक्चर देखने को मिले रिसर्च के थ्रू। A satisfactory statistical quantitative method should not possess one of the following qualities. जो satisfactory statistical quantitative method होता है उसमें क्या नहीं होना चाहिए? देखिए, पहला ऑप्शन है appropriateness, तो ये तो होना चाहिए, appropriate होना चाहिए वो। मेजरेबिलिटी होनी चाहिए उसमें, वो मेजरेबल होना चाहिए। कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए कि हम कंपेयर कर सकें। लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी उसमें नहीं होनी चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए कि अगर कोई दूसरा रिसर्चर या कोई भी अगला पर्सन आए और सेम मेथड, सेम मेथडोलॉजी और सेम डेटा के साथ रिसर्च करे तो उसको सेम रिजल्ट मिले। तो एक स्टैटिस्टिकल क्वांटिटेटिव मेथड वही अच्छा है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना हो और उसमें अप्रोप्रिएटनेस हो, मेजरेबिलिटी हो और कंपेरेबिलिटी हो। लास्ट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो का। द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च इज सेलेक्टिंग ए प्रॉब्लम, सर्चिंग ए प्रॉब्लम, फाइंडिंग ए प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर तरह के एग्जाम में पूछा जाता है, वो यूजीसी नेट, जेआरएफ हो, पीएचडी के एंट्रेंस के एग्जाम्स हों या फिर आपके जितने भी तरीके के एग्ज़ाम होते हैं रिसर्च ओरिएंटेड एग्ज़ाम, उसमें सब में पूछा जाता है। तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च हमेशा आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम होता है। तो उसमें आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा, तो आप बगैर किसी झिझक के आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम पर क्लिक कर सकते हैं। तो आज के हमारे इतने क्वेश्चंस थे प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू से रिलेटेड। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो सीरीज़ कैसी लग रही है। हम रिसर्च एप्टीट्यूड के पीवाईक्यूज़ अभी कर रहे हैं। हम आने वाले टाइम में जब रिसर्च एप्टीट्यूड की सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि कोई और सी भी सीरीज़ स्टार्ट करें। तो आप बताना, हम जो सी भी आपको सीरीज़ पसंद हो वो ले आएंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच।